नाउ जब आपने कॉस्ट रिलेटेड डेटा को कलेक्ट कर लिया है और उनको अपनी प्रपोज एक्टिविटीज़ के साथ मेंशन कर दिया है और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है, एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है और उस रिटन डॉक्यूमेंट को फंडर्स को भेज दिया है फॉर फंडिंग योर प्रोजेक्ट, देन you will be called for a presentation on some day. Then when you are present that thing, the funders will do an analysis of your report. ये अब उनका काम है एनालिसिस कर कर देखना कि इस प्रोजेक्ट को फंडिंग की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो जो मेथड वो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की एनालिसिस में यूज करते हैं वो एक तो करते हैं इसकी टाइम कॉस्ट एनालिसिस और दूसरा करते हैं इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस। तो आपको इन दो एस्पेक्ट्स पर हमेशा क्वेश्चनिंग होगी और आपको इसके हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए। जो फंडर होगा वो आपको हमेशा इस पर ही घेरेगा। टाइम कॉस्ट एनालिसिस से मेरा मतलब है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हाउ द कॉस्ट इज चेंजिंग टू अराइव एट द ब्रेक इवन पॉइंट। आपको भी मैं समझाऊंगा आगे। ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा आपने नॉलेज पहले ली है, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी है आपने थर्ड ईयर में, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट लाने में कितना समय ये लेगा प्रोजेक्ट, ये चीज वो देखेगा टाइम कॉस्ट एनालिसिस के थ्रू। और वो फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेगा इसकी, जिसमें वो एस्पेक्ट देखेगा कि भाई इसमें कितना इसका पैसा है और कितना बाहर से है। So project report analysis based on the cost data information provided by the entrepreneur in the report, the funders of the project perform time cost analysis of the project and financial analysis of the project. तो ये इस बेसिस पर आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको इन दो फैक्टर्स के हमेशा आंसर तैयार रखने हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि टाइम कॉस्ट एनालिसिस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं और फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या हो सकता है। So you can note this slide before I proceed further.